आंद्रे बोलता है ये लो ये आखिरी डिब्बा है, ध्यान से, यह थोड़ा भारी है। रहरा बोलते हैं अच्छा। हम वहीं पे देखते हैं मार्टिल्डा को, जिसके हाथ में वही बॉक्स होता है। इस बॉक्स में कुछ कीड़े जैसे तो कुछ होते हैं। वो भाग के आती है रहरा की तरफ, रहरा से टकरा जाती है और वो कीड़ों को वो रहरा के ऊपर छोड़ देती है। रहरा गुस्से में बोलती है ओह देख कर चलो। आंद्रे बोलता है मार्टिल्डा तुम फिर से यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें चोट लग सकती थी। इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए दूसरों के पास अंदर जाओ। तभी यहाँ पे रह रहे हो कुछ होने लग जाते हैं। वो बोलते हैं इसमें क्या। अब वो बहुत ज़्यादा ही खुजली करने लग जाती है। बोलती है मुझे बहुत खुजली हो रही है। उसके हाथ से वो बॉक्स भी गिर जाता है और वो सीधा बॉक्स उसके पैर में जाके लगता है, जिससे रहरा को दर्द भी होता है। अपने मन में बोलती है मैं खुजली करने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। आंद्रे बोलता है तुम ठीक हो रहरा, क्या हुआ?" रहरा बोलते हैं हाँ कुछ नहीं। क्या तुम ये डिब्बे अंदर ले जा सकते हो आंद्रे, मैं बस 1 मिनट में आती हूँ। और वो वहाँ से जाने लग जाती है। पीछे हम देखते हैं मार्टिल्डा को, जो बहुत ही ज़्यादा हंस रही होती है। रहरा दूसरी तरफ आती है, चुटकी बजाकर अपनी सारी खुजली को गायब कर देती है। और वो उन कीड़ों को देखती है, बोलती है तो ये क्या चीज़ है? राक्षसी मक्खियाँ, नीच कहीं की। पीछे से हम देखते हैं मार्टिल्डा को, जो उसको देख रही होती है। यहाँ पर ग्रूट जो बाहर आता है बोलता है ओह मैं इन्हें खा लूँगा, मुझे ये बहुत पसंद है, ये बहुत स्वादिष्ट होती है। रहरा बोलती है लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है। और यहाँ पर देखते हैं मार्टिल्डा को, जो ग्रूडजो को देखे बहुत ज़्यादा डर गई होती है। बोलती है एक मिनट ये यहाँ पर ग्रूडजो उन मक्खियों को खाने लग जाता है। अब मार्टिल्डा ये देख के बहुत जोर से बोलता है ये एक दानव है। रहरा और ग्रूडजो भी उसे नोटिस कर लेते हैं। यहाँ पर मार्टिल्डा अपना मुंह बंद करती है और जोर से वहां से भाग जाती है। रहरा उसके रोकती हुई बोलती है अरे मार्टिल्डा रुको मार्टिल्डा। और मार्टिल्डा कुछ नहीं बोलती और वहां से भागने लग जाती है। रहरा बहुत ज्यादा डर गई होती है, बोलती है अरे यार उसे हमारे बारे में पता चल गया। हम देखते हैं अंदर का सीन। मार्टिल्डा एक जगह पे बैठी होती है। रहरा दूर से उसे देख रही होती है, बोलती है वो रही, लगता नहीं कि उसने अभी तक किसी को कुछ कहा है। ग्रूड जो बोलता है अब हम क्या करें। रहरा बोलती है हमें उसे मनाना होगा कि वो यह बात किसी को ना बताए। हम ऐसे ही किसी बच्चे को गायब नहीं कर सकते, वरना वो रोता और दुखी आंद्रे मेरी किसी काम का नहीं होगा। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए मैं जाकर उससे बात करती हूँ। और वो मार्टिल्डा के पास आती है और बोलती है हेलो मार्टिल्डा, क्या हम कुछ बात कर सकती हैं सिर्फ हम दोनों?" मार्टिल्डा बोलती है मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, मुझे पता है अकेले में तुम मुझे चोट पहुँचाओगी। रहरा बोलती है मैं नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि तुमने जो देखा उसके बारे में किसी को मत बताना, ठीक है? वह हम दोनों का छोटा सा सीक्रेट रहेगा, आखिर हम दोस्त हैं। यहाँ पर रहरा बहुत ज़्यादा प्यारी बन रही होती है। पर यहाँ पे मार्टिल्डा अपने मन में बोलती है एक सेकंड, मक्खियों के बारे में इस बेवकूफ़ को मुझ पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। और मार्टिल्डा भी प्यारी बनती हुई बोलती है ठीक है, क्या तुम मेरे साथ खेलना चाहोगी?" रहरा बोलती सच में ठीक है। रहरा अपने मन में बोलती है बच गई, लगता है इस बच्ची में थोड़ा कम अकल है। हाँ रहरा फिर बोलती है तुम क्या खेलना चाहती हो। यहाँ पर मार्टिल्डा उसी डीमन बॉक्स को खोलते हुए बोलती है जानवरों का डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनूंगी और तुम एक प्यारा छोटा सा पपी बन सकती हो जो मेरे रहमो करम पर है। रहरा बोलती है ओह अच्छा। मार्टिल्डा बोलती है बहुत बढ़िया, तो चलो तुम्हारा कान साफ करते हैं। और वो बस ऐसे ही रहरा को, और वो ऐसे ही रहरा का वहाँ पे मुंह खोल देती है और बोलती है और अब अपना मुंह खोलो आ करो। और फिर उसके घुटने पे एक हथौड़ा ही मारती है, बोलती है चलो तुम्हारे रिफ्लेक्स चेक करते हैं। रहरा बोलती है हनी क्या तुम थोड़ा आराम से कर सकती हो, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है। अपने मन में उसको शैतान बच्ची बोल रही होती है। मार्टिल्डा बोलती है ओह सच में, अच्छा तो हमें यहाँ ये लगाना चाहिए। और उसके पैर में कुछ तो वो लगा देती है, जिसके ऊपर एक पपी का एक स्टिकर होता है, ये पता नहीं क्या है, एक बैंडेड है। और बोलती है एक अच्छा सा बैंडेड है ये। जैसे ही वो बैंडेड रहरा को लगता है, हम देखते हैं रहरा एकदम कुत्तों वाली हरकतें करने लग जाती है। वो वहाँ पे बुफ बुफ करके चारों तरफ घूम रही होती है, जिसे देख के सही बच्चे हंस रहे होते हैं। एक बच्चा बोलता है ये तो डोगी है। रहरा अपने मन में बोलती है ये क्या हो रहा है, मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रही। अरे यार यह कितनी शर्मनाक बात है। तभी वहाँ पे आंद्रे आ जाता है, गेट खोलते हुए बोलता है रहरा तुम क्या कर रही हो। रहरा उसे देखते आंद्रे ये कैसा अजीब सा एहसास है, ये खुशी है। आंद्रे अभी अंदर आया है, मुझे मुझे अब वो जोर से जाके आंद्रे से चिपट जाती है, बोलती है उसके आने पर खुशी जाहिर करनी चाहिए। और वो बिल्कुल आंद्रे के ऊपर चढ़ के कुत्तों वाली हरकतें करने लग जाती है, आंद्रे को चाटने लग जाती है। आंद्रे पूरा लाल हो चुका होता है, बोलता है रहरा रुक जाओ। मार्टिल्डा वहाँ पे आती है और बोलती है नहीं, उसके ऊपर से हटो। अब वो रहरा के ऊपर से वो स्टिकर को हटा देती है। रहरा को होश आता है
आंद्रे बोलता है क्या तुम पागल हो गई हो, तुम ये क्या कर रही हो, और वो भी बच्चों के सामने। रहरा बोलती है ओह आंद्रे मैं। तभी माटिल्डा बोलती है उससे दूर हटो, पर रहरा उसके हाथ में उस बॉक्स को नोटिस कर लेती है। बोलती है एक मिनट, वह डिब्बा, तो इस सबके पीछे तुम्हारा हाथ था है ना, तुम्हें वह चीज कहाँ मिली। और माटिल्डा वहां से भागने लग जाती है। रहरा बोलती है तुम कहाँ जा रही हो, वापस आओ शैतान की बच्ची, एक बार मेरे हाथ में आ जाओ। और वो भी माटिल्डा के पीछे भागने लग जाती है। आंद्रे ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक हो चुका होता है। यहाँ पर रहरा माटिल्डा के पीछे भाग रही होती है। माटिल्डा एक कोने पे आ चुकी होती है, वहाँ का रास्ता आगे से बंद होता है। रहरा बोलती है खेल खत्म स्वीटी, लगता है तुम इस अनाथालय को ज़्यादा अच्छी तरह नहीं जानती। और वो धीरे धीरे माटिल्डा के पास बढ़ने लग जाती है और बोलती है तुम्हें वह चीज कहाँ से मिली, यह जादू है ना। माटिल्डा बोलती है अपने काम से काम रखो, जहाँ से आई हो वहीं वापस लौट जाओ, नहीं तो मैं सबको तुम्हारी असलियत बता दूंगी। जाओ आंद्रे से जितना दूर हो सके उतना दूर चली जाओ। रहरा बोलती है क्या, सॉरी हनी लेकिन वो तो नहीं होने वाला। माटिल्डा बोलती है अच्छा तो फिर। वो उसे किक मारते बोलती है ये लो, आ किक मार के वहाँ से भागने ले जाती है। रहरा बोलते है शैतान कहीं की। पर आगे यहाँ पे आंद्रे खड़ा होता है और बोलता है ओए तुम दोनों ये क्या चल रहा है। माटिल्डा बोलते हैं ओह आंद्रे। माटिल्डा और रहरा दोनों साथ में बोलते हैं ओह आंद्रे यह इसकी गलती है, और वो एक दूसरे के ऊपर इंजाम लगाने लग जाते हैं। आंद्रे बोलता है रहरा को लात मारने के लिए उससे सॉरी बोलो अभी। माटिल्डा बोलती है क्या, लेकिन असली दानव ये है। आंद्रे बोलता है बहुत तमाशा हो गया, हर बार की यही कहानी है, तुम्हें यह बंद करना होगा। किसी लड़की के पास में होने पर तुम हमेशा यह नहीं कर सकती। माटिल्डा यहाँ पे रोने लग जाती है, बोलते लेकिन मैं सच बोल रही हूँ, वह बुरी है। आंद्रे बोलता है और तुम भी रहरा, तुम्हें तो समझ होनी चाहिए, यह तो बच्ची और तुम बड़ी हो। रहरा बोलते लेकिन। पर यहाँ पर माटिल्डा अपने बैग से एक बड़ी सी इंजेक्शन को निकालती है और रहरा की तरफ भागने लग जाती है उसे लगाने के लिए। आंद्रे बोलता है माटिल्डा तुम ये क्या कर रही हो। इंजेक्शन बहुत ही पास आ चुका होता है रहरा के। यहीं से हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। माटिल्डा उस इंजेक्शन को लगा देती है, पर जैसे वो ऊपर देखती है वो देखती है आंद्रे सामने आ चुका होता है और वो इंजेक्शन आंद्रे को लग चुका है। आंद्रे बोलता है माटिल्डा तुम्हें यह कहाँ से मिली। वो तभी वो लड़खड़ाता हुआ नीचे गिर जाता है और बोलता है वो सिरिंज। और यहाँ पर वो पूरा बेहोश हो चुका होता है, जिसे देख के रहरा और माटिल्डा बहुत ज़्यादा शॉक हो चुके होते हैं। माटिल्डा आंद्रे को हिलाते हुए बोलती है नहीं आंद्रे आंद्रे। रहरा बोलते हैं माटिल्डा तुमने इसे किस चीज़ का इंजेक्शन दिया था, कहीं इसमें जहर तो नहीं है ना, क्या यह। माटिल्डा बोलते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं पता, यह किट में था, मैं यह नहीं करना चाहती थी। हाँ आंद्रे। और गुस्से बोलते बेवकूफ़ औरत, वह तुम्हारे लिए था, इसके लिए नहीं। रहरा बोलती है क्या शैतान। तभी ग्रूडजो बाहर आ जाता है और उस इंजेक्शन को चेक करने लग जाता है और फिर बोलता है अच्छा शांत हो जाओ, इसमें बेहोशी की दवा है, तुमने इसे सिर्फ सुलाया है, लेकिन मैं नहीं जानता यह कब जागेगा। जिस किट में तुम्हें यह सिरिंज मिली वह नरक के बच्चों का खिलौना है, तो इसका असर इंसानों पर काफ़ी देर तक रह सकता है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो शायद 1 साल तक भी। रहरा बोलती है यह किस तरह का खिलौना है। यहाँ पर माटिल्डा को तो बहुत बड़ा शौक लगा हुआ होता है और बोलती है नहीं नहीं, और वो आंद्रे के ऊपर ही लिपट के रोने लग जाती है। बोलती है आंद्रे आंद्रे मुझे माफ़ कर दो। ग्रूडजो बोलता है रहरा यही तुम्हारा मौका है, इसका इस्तेमाल करो। रहरा बोलते है तुम क्या कह रहे हो ग्रूडजो। ग्रूडजो बोलता है दिक्कत क्या है, मेरा मतलब तुमने तो आंद्रे पर जादू नहीं किया, तो समझौते की शर्तों को तोड़े बगैर तुम अपना काम पूरा कर सकती हो है ना। रहरा बोलती है परेशानी वो नहीं है, इस समय तुम उस बारे में सोच भी कैसे सकते हो। ग्रूडजो बोलता है तुम एक दानव हो, तुम्हें सही गलत नहीं सोचना चाहिए। वैसे भी मैं यह सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आंद्रे के साथ तुम्हारा पिछला रिकॉर्ड देखते हुए तुम्हारे पास शायद यही एक मौका है। रहरा गुस्से में बोलती है क्या। अब वो ग्रूडजो को धर लेती है और बोलती है मैं तुम्हें याद दिला दूं कि इस वक्त तुम आज सुबह की तरह मेरे पेंडेंट में सुरक्षित छुपे हुए नहीं हो, इसलिए सोच समझ कर बोला हो बेटे। यहाँ पर माटिल्डा बोलती है रहरा तुम इसे जगा सकती हो है ना। चमगादड़ ने कहा अगर हमने कुछ नहीं किया तो यह 1 साल तक सोया रह सकता है, लेकिन तुम मदद कर सकती हो है ना, तुम्हारे पास जादू है ना, प्लीज इसे जगा दो। और माटिल्डा बहुत ज़्यादा रो रही होती बोलती है प्लीज अगर तुम इसकी मदद करोगी तो मैं किसी को तुम्हारी असलियत नहीं बताऊंगी। यहाँ पर रहरा कुछ टाइम तक चुप रहती है, फिर बोलती है ठीक है, लेकिन तुम्हें वो जादुई किट मुझे देनी होगी समझी, और आंद्रे को कुछ मत बताना, सारी बात समझाने के लिए तुम्हें कोई बहाना बनाना पड़ेगा। माटिल्डा बोलती है मैं ऐसा ही करूंगी, मैं कसम खाती हूँ। ग्रूडजो बोलता है तो फिर तुमने
तुमने तय कर ली है? रहरा बोलती है हाँ, मैं इतनी घटिया दानव भी नहीं हूँ कि मुझे आंद्रे का फायदा उठाना पड़े, बल्कि इस तरह हम अपना मिशन गुप्त रख सकेंगे, है कि नहीं? इसे यकीन करने दो कि मैं इसे के कहने पर आंद्रे को जगा रही हूँ। यह अब हमारी पहचान जानती है, लेकिन हमारे यहाँ होने की वजह नहीं जानती। ग्रूडजो भी बोलते हैं ठीक है, अच्छा फैसला है। और फिर रहरा मैजिक करती है और आंद्रे को होश में ले आती है। आंद्रे उठता हुआ बोलता, जैसे आंद्रे उठता है ना, तो माटिल्डा उसे हक कर लेती है, बोलती है ओ आंद्रे, मुझे माफ कर दो। आंद्रे बोलता है माटिल्डा क्या हुआ था? रहरा बोलती है सिरिंज में बेहोशी की दवा थी, लेकिन उसका असर बहुत देर तक नहीं रहा। माटिल्डा बोलती है, आंद्रे बोलता है क्या बेहोशी की दवा? माटिल्डा तुम्हें वह कहाँ मिली? माटिल्डा बोलती है मैं और वो फिर रहरा की तरफ देखती है और फिर बोलती है मैंने उसे नर्स के ऑफिस से चुराया था। आंद्रे बोलता है क्या माटिल्डा, यह बहुत ही गंभीर बात है। ना सिर्फ तुमने चोरी की, बल्कि तुमने बहुत खतरनाक चीज चुराई। तुम किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती थी या खुद को भी। क्या होता अगर तुमने अनजाने में कोई जहरीला पदार्थ ले लिया होता? मैं यह तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। माटिल्डा बोलती है मैं जानती हूँ, मुझे पता है, मुझे सच में अफसोस है। मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगी, मैं वादा करती हूँ। प्लीज़ किसी को बताना मत आंद्रे। आंद्रे बोलता है माटिल्डा तुमने यह क्यों किया, और हर बार जब कोई लड़की आती है तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? माटिल्डा बोलती है क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती हूँ। इसकी ये बात सुनने के बाद आंद्रे उसे कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। और रहरा बोलती है तो इसलिए वो हाना आंद्रे के साथ यहाँ कभी नहीं आती है? तुमने उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बना दी थी। क्या वह तुम्हारे साथ अनाथालय में नहीं थी? माटिल्डा बोलती है हाँ, लेकिन मुझे उस लड़की से चिढ़ है। आंद्रे को मत बताना। रहरा बोलती है हाँ हाँ, चिंता मत करो। जानती हो, मुझे लगता है कि हम दोनों की खूब जमेगी। कैसा रहेगा अगर अगली बार मैं हाना को अपने साथ आने के लिए राजी कर लूँ और हम साथ मिलकर उसे परेशान करें? माटिल्डा बोलती है मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया आइडिया है, ही ही। और ये दोनों पीछे डेविल की तरह एकदम हंसने लग जाते हैं। आंद्रे बोलता है ये अजीब सा एहसास क्या है? तो ये वो पीछे मुड़ता है। यहाँ पर रहरा माटिल्डा साथ में बहुत ज्यादा खुश थे और आंद्रे इन्हें देखकर भी स्माइल करता है। हम माटिल्डा अपने दोस्तों के पास आ चुकी होती है। उसके दोस्त बोलते हैं अरे माटिल्डा तुम कहाँ थी, सबको चिंता हो रही थी। माटिल्डा बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं आंद्रे और रहरा के साथ थी। आंद्रे रहरा को बोलता है चलो लुकास हमारा इंतजार कर रहा है, हमें खाना बनाने में इसकी मदद करनी चाहिए। रहरा बोलती है अच्छा। फिर आंद्रे बोलता है शुरू में तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करने के लिए माटिल्डा को बुरा मत समझना, असल में उसने अपने बर्ताव की वजह से बहुत सहा है। रहरा बोलते मतलब? आंद्रे बोलता है ओह खैर, तुमने ध्यान दिया होगा कि एक तरह से वो एक अच्छी लड़की नहीं है ना? कुछ परिवारों ने उसे गोद लिया था क्योंकि वह प्यारी दिखती है, लेकिन फिर कुछ दिन बाद वे उसे वहां वापस ले आए क्योंकि उन्होंने कहा कि वो बुरी है। अगर आप किसी छोटी सी लड़की के बारे में ऐसी बात कर सकते हैं तो? रहरा बोलते क्या? लेकिन वह तो बहुत बुरा हुआ। आंद्रे बोलता है जानता हूँ। रहरा बोलते हैं मेरा मतलब माना उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो है तो एक छोटी लड़की ही, कोई खिलौना नहीं जिसे आप दुकान में वापस कर सकते हैं। वे लोग इससे भी बुरे हैं। और अपने मन में बोलती है यहाँ तक कि एक दानव की तरह है वो तो। वैसे भले ही यह बात गलत लगे, पर कभी कभी बुरे लोगों में फीलिंग्स होती है। आंद्रे ये बात सुन के चुप होता है और फिर बोलते हैं अच्छी बात कही है। जानती हो रहरा, मेरे अलावा तुम ही अकेली एडल्ट हो जिसे माटिल्डा ने स्वीकार किया है। रहरा बोलती है सच में? आंद्रे बोलता है शायद इसलिए क्योंकि तुम दोनों कुछ हद तक एक जैसे हो। रहरा बोलते कि तुम्हारा क्या मतलब है आंद्रे? आंद्रे बोलता है मुझे नहीं पता, कभी कभी मुझे लगता है जैसे तुम मेरे साथ खेल रही हो। मैं अभी यह समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम असल में चाहती क्या हो। साथ ही मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें कुछ देर पहले के बर्ताव के लिए माफ़ कर दिया है। तुम्हें मुझे बहुत अच्छी सफाई देनी पड़ेगी कि तुमने मेरा चेहरा क्यों चाटा था। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे ऐसे बर्ताव की उम्मीद करनी चाहिए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। रहरा शर्माते हुए बोलती है पीछे ओह मैं खैर, मैं अपने मन में बोलती है उफ, मैं उसे किट के बारे में नहीं बता सकती, मैं क्या कहूँ। तभी आंद्रे बोलते हैं खैर, मुझे खुशी है कि तुम और माटिल्डा की दोस्ती हो रही है। अगर अगली बार तुम मेरे साथ आओगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है सावधान, हमारे बीच एक पैशाचिक हवा है, मतलब एक दूषित हवा है। और ये दोनों भी पीछे मुड़ के देखते हैं। हम इधर देखते हैं एक औरत जो बोलती है और वह उसमें से आ रही है। रहरा बहुत ज़्यादा शौक हो चुकी होती है कि ये क्या कह रही है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है।